अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर बोलते रहते हैं। नई ज़ुबान सीखने के लिए वो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि अच्छे से पढ़ा सकूँ। इम्तहान पास करने के लिए उसने सारी रात पढ़ाई की। अपने मकसद की हसूल के लिए वो सख्त मेहनत करेगा। तो इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर बोलते भी रहते हैं। तो आज की इस लेसन के अंदर देखेंगे कि हम इन्हें इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं यूज़ इन ऑर्डर टू का। इन ऑर्डर टू बेसिक में हम इसका यूज़ सीखने वाले हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो उस बात का मकसद बयान करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि मेरी इस बात का आगे मकसद क्या है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम तमाम टेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेंस हमारा कोई भी हो सकता है, किसी तरह का भी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तमाम टेंसेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं और तमाम टेंसेस के हम इधर फ़िक्रात भी बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल सा है। और स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम लिखा करेंगे इन ऑर्डर टू, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आया करेगा सेंटेंस। ठीक है, जो हमारा मेन सेंटेंस हुआ करेगा वो इसके बाद आ जाया करेगा। अब इसके दो पार्ट हुआ करेंगे फ़िक्रे के। इसके अंदर फ़िक्रे के दो पार्ट हुआ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ तक एक फ़िक्रा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ तक का हो गया है पहला पार्ट। और लास्ट पे क्या है, ताकि अच्छे से पढ़ा सकूँ, फिर आ जाया करेगा यहाँ पर ये वाला सेकंड पार्ट। इस तरह ये जुमला कंप्लीट हो जाता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो इसको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, हम इस तरह के फ़िक्रात को जो है ना दो तरह से इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं। एक ये फर्स्ट ऊपर मेथड लिखा हुआ है लास्ट पर, ये दूसरा मेथड है जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच बेस्ट, अच्छे से पढ़ा सकूँ। टू टीच बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच बेस्ट, ताकि अच्छे से पढ़ा सकूँ। और जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर लिखा है, अगर उसी के मुताबिक करना है तो उसी के मुताबिक करने के लिए ये लास्ट वाला फ़िक्रा है। कैसे, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने लिखना करना है इन ऑर्डर टू टीच बेस्ट, इन ऑर्डर टू टीच बेस्ट, ताकि अच्छे से पढ़ा सकूँ। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि अच्छे से पढ़ा सकूँ। इन ऑर्डर टू टीच बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। इस तरह हम ये वाले जो हैं फ़िक्रात, इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला फ़िक्रा देखते हैं। अगला फ़िक्रा है अमीर बनने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी। अमीर बनने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी। इन ऑर्डर टू गेट रिच या इन ऑर्डर टू बी रिच। इन ऑर्डर टू बी रिच, अमीर बनने के लिए। इन ऑर्डर टू बी रिच, अमीर बनने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। सख्त मेहनत, हमें सख्त मेहनत करनी होगी। वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें सख्त मेहनत करनी होगी। इन ऑर्डर टू बी रिच वी हैव टू वर्क हार्ड, अमीर बनने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट फ़िक्रा है नई ज़ुबान सीखने के लिए वो रोज़ाना मश्क करता है या वो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू लर्न न्यू लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू लर्न न्यू लैंग्वेज ही प्रैक्टिसेस एवरी डे, ही प्रैक्टिसेस एवरी डे, वो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फ़िक्रा है अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए वो इजाफ़ी क्लासें लेती है। अपनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए वो इजाफ़ी क्लासें लेती है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हर स्किल, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हर स्किल्स, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए वो इजाफ़ी क्लासेस लेती है। शी टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस, शी टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस, वो इजाफ़ी क्लासेस लेती है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हर स्किल्स शी टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए वो इजाफ़ी क्लासेस लेती है। नेक्स्ट फ़िक्रा है इंग्लिश सीखने के लिए मैं रोज़ाना पूरी वीडियो देखता हूँ। ये वाला जो फ़िक्रा है ये है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर।
अभी तक जितने भी हमने फ़िक्रात देखे हैं ये सारे प्रेजेंट ज़माने के हैं, प्रेजेंट ज़माने की हमने बात की है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं पास्ट के और फ्यूचर के कुछ फ़िक्रात कि उन्हें हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा। स्ट्रक्चर ऊपर सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जस्ट नीचे से हमने फ़िक्रा देखना है। जो लास्ट पे हमारे पास टेंस आया करेगा, ये वाला सेंटेंस हमने लास्ट पे लिखा हुआ है, जस्ट ये चेंज होना है। जिस भी टेंस का आएगा उस हिसाब से हमने उसे बना देना करना है, उस हिसाब से हमने उसे चेंज कर लेना करना है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास फ़िक्रा क्या है, इम्तहान पास करने के लिए उसने सारी रात पढ़ाई की। ये फ़िक्रा है पास्ट का, तो कैसे बनेगा, इन आर्डर टू पास द एग्ज़ाम, इम्तहान पास करने के लिए, इन आर्डर टू पास द एग्ज़ाम ही स्टडीड ऑल द नाइट, उसने सारी रात पढ़ाई की, ही स्टडीड ऑल द नाइट। इस तरह ये जुमला हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जुमला देखते हैं। प्रमोशन हासिल करने के लिए उसने कई साल मेहनत की। प्रमोशन हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए उसने कई साल मेहनत की। ये भी जुमला माजी का है, तो इसे कैसे करेंगे, इन आर्डर टू गेट प्रमोशन, प्रमोशन हासिल करने के लिए, इन आर्डर टू गेट प्रमोशन उसने कई साल मेहनत की। ही वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स, उसने कई साल मेहनत की। ही वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स। इन आर्डर टू गेट प्रमोशन ही वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स, प्रमोशन हासिल करने के लिए उसने कई साल मेहनत की। नेक्स्ट फ़िक्रा है, इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की। इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की। कैसे बनेगा, इन आर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इन आर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट उन्होंने अनथक मेहनत की। उन्होंने मतलब कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ही नहीं आएगा, दे आएगा। दे वर्कड टायरलेसली, दे वर्कड टायरलेसली, यहाँ पर फिर दे का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है उन्होंने, ठीक है। अगर अकेले शख्स की बात होती कि उसने अनथक मेहनत की, फिर हम ही वर्कड टायरलेसली यूज़ कर सकते थे। अब क्योंकि ज़्यादा लोगों की है बात, तो इसलिए फिर दे का इस्तेमाल करेंगे। इन आर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट दे वर्कड टायरलेसली, टायरलेसली अनथक। इन आर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट दे वर्कड टायरलेसली। नेक्स्ट चलते हैं, अगला फ़िक्रा देखते हैं। अगला फ़िक्रा है, अब यहाँ से आ जाते हैं फ्यूचर के फ़िक्रात। जो अभी हमने 3 फ़िक्रात देखे हैं ये हैं पास्ट के, और यहाँ पे अब आगे हैं हमारे पास फ्यूचर के फ़िक्रात। तो कैसे बनेगा, इन आर्डर टू ट्रैवल द वर्ल्ड, इन आर्डर टू ट्रैवल द वर्ल्ड वो 1 साल के लिए पैसे बचाएंगे। दे विल सेव मनी फॉर आ ईयर, दे विल सेव मनी फॉर आ ईयर, दुनिया का सफ़र करने के लिए वो 1 साल के लिए पैसे बचाएंगे। इन आर्डर टू ट्रैवल द वर्ल्ड दे विल सेव मनी फॉर आ ईयर। नेक्स्ट फ़िक्रा है, अपने मकसद के हसूल के लिए वो सख्त मेहनत करेगा। अपने मकसद के हसूल के लिए वो सख्त मेहनत करेगा। इन आर्डर टू अचीव हिज गोल, इन आर्डर टू अचीव हिज गोल, अपने मकसद के हसूल के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए, ही विल वर्क हार्ड, ही विल वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत करेगा। इस तरह ये भी जुमला हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ तक कि हमारा जो है लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है, अच्छी वीडियो लगी है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए आने वाले लेसन का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।